जस्ट टेक अ लुक एट दिस मार्केट एंड देन लेट मी नो क्या लगता है मार्केट देख के। बट आज का स्टोरी कुछ अलग है। मॉर्निंग 5:30 से एक स्टेडीली ग्रोथ हुआ है मार्केट का। सो फार इतना हाई फाई कुछ ग्रोथ नहीं है, समवेयर अराउंड 5% ग्रोथ हुआ है। बट दिस चार्ट इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। पंप एंड डंप का कोई सिस्टम नहीं है, स्पेशली एक स्टेडीली ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। बट कब तक ये होगा? जैसे कि हर डंप का पंप आता है, वैसे हर पंप का डंप भी आता है। सो कब तक ये चलेगा? So before I get into all this technicality, I want to share some very meaningful news with all of you. So meaningful news के मतलब मार्केट मूव करने वाला, चाहे ऊपर के तरफ हो या नीचे के तरफ हो, मार्केट मूव करने वाला न्यूज है। So it's going to be a must watch video. So before I go forward, let's smash on the like button to our new all time high. उससे भी ज्यादा important, do not skip this video, finish this until the very end, then subscribe this channel. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So let's get rolling. So आज का फर्स्ट न्यूज इज ऑल अबाउट यूएस फेडरेशन का इंटरेस्ट रेट हाइक। तो फिर से जनवरी दिसंबर का मुद्दा फिर से वापस आया है एंड दिस टाइम इट इज सीरियस, क्योंकि उस टाइम पे प्रेडिक्ट कर रहे थे शायद इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, कब से हाइक होगा, बट फाइनली दिस इज मार्च एंड इंटरेस्ट रेट हाइक होने का 100% पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बैक इन दिसंबर जनवरी पे इन्फ्लेशन रेट था बिलो 7%। सो फाइनली विद इन जस्ट 2-3 months इंटरेस्ट रेट हाई होके 7.9%, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.9% हर एक हफ्ते महीने पे आता है। सो यू कैन इमेजिन कि सो फार 8% क्रॉस कर गया होगा। सो नाउ इस मूवमेंट पे इंटरेस्ट रेट हाइक करना क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए? सी देयर विल बी अ शॉर्ट टाइम पुल बैक, देयर विल बी अ शॉर्ट टाइम रिसेशन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक का मतलब आपका जो डेट साइकिल है, आप जो सरकार से या फिर आप जो बैंक से जो लोन्स लेते हो उसका इंटरेस्ट रेट हाई करना, इस पे क्या होगा? बोरोइंग कम होगा। मतलब ये दुनिया पे क्रेडिट से ज्यादा डेबिट अपना इकोनॉमी को ग्रोथ ज्यादा देता है। मतलब अगर इकोनॉमी ग्रोथ एक्सेलरेट करना है, क्रेडिट से ज्यादा डेबिट उस पे काम आता है। सपोज आज आपने 1000 रुपीज लोन लिया है, तो आप किससे ये लोन ले रहे हो? टेक्निकली आप बैंक से ले रहे हो, लेकिन थिंक अबाउट इट लॉजिकली, आप आपका फ्यूचर सेल्फ से ये लोन ले रहे हो। मतलब आज लिए हो, आपको कल परसों या फिर एक हफ्ते जाके उस लोन को आपको चुकाना है। सो टेक्निकली सोचा जाए तो आप खुद से लोन ले रहे हो, आपके फ्यूचर सेल्फ से लोन ले रहे हो। इसको बोलते हैं डेथ साइकिल। मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, इस पे क्या होगा? लोग बोरोइंग कम करेगा, हेंस लोगों का इनकम कम होगा, लेकिन जितना भी बोरोड मनी है उसको बैंक पे फिर से वापस करना है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन कब आता है? जब एक्सेस मनी प्रिंट होता है, उस टाइम सरकार या फिर बैंक में जो रिजर्व बैंक होता है उस पे एक अलार्म बजता है कि इससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। सो पैंडेमिक से ये मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था, फिर से ये पैंडेमिक पे जो एक्सेलरेशन हुआ था मनी प्रिंटिंग का, देन ये रशिया एंड यूक्रेन का वॉर के दौरान वो वाला मनी प्रिंटिंग का जो स्पीड था वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो गया है। बट अगर ऐसे ही चलते गया, इस साल के एंड तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अबव 15% चला जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल गुड। 15% कंज्यूमर इंडेक्स चले जाने का मतलब है हर एक गुड्स एंड सर्विस, एनर्जी, पेट्रोल, फ्यूल, सब कुछ का प्राइस दुगना से 3 गुना हो जाएगा। सो अभी जो हाई प्राइस है चीजों का, उसको ही कंट्रोल पे लाने के लिए बैंक से अभी जो लोग बोरो करने जाएगा पैसा, उन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। एंड लॉजिकली सोच के देखिए, आपको अगर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े तो आप उस टाइम के लिए प्लान को पोस्टपोन करोगे, बट डेफिनेटली विद इन फ्यू ईयर्स ये इंटरेस्ट रेट फिर से गिरेगा, क्योंकि बैंक अगर पैसा लेंड नहीं करेगा तो बैंक कैसे कमाएगा? तो बैंक फिर से पैसा लेंड करेगा, बट ये एक शॉर्ट टर्म साइकिल है। जैसे एक्सेलरेट होता है वैसे ही डिसेलरेट होता है, जस्ट टू बैलेंस दैट इक्वेशन बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट। सो इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए डेबिट जितना जरूरी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो दोनों को अगर बैलेंस पे रखना है, ये साइकिल हम लोगों को हर 2 से 3 या फिर 5 साल में झेलना पड़ेगा। तो इसके चलते जितना भी स्टॉक मार्केट गेन्स, जितना भी क्रिप्टो गेन्स या फिर रियल एस्टेट गेन्स जो भी है, उसका ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के खाते से जितना भी लोन सबने बोरो किया है उसको बैलेंस करना
करना है सरकार को. That is what is going to happen in coming few months to years. ये 2 साल भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, या फिर 6 महीने पे भी खत्म हो सकता है. बट जो 0.25% इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, which is quite a reality. एंड अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, क्योंकि as we all know USD is the world reserve currency. ये इंटरेस्ट रेट काफी नहीं था. अभी यूरोपियन कंट्री का जो मिका है, यूरोप्स मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, ये लोग फिर से वापस आया है विद द प्रपोजल ऑफ बैनिंग क्रिप्टो करेंसी. पता नहीं इन लोगों का कहां पे खुजली होता है, लेकिन जब भी खुजली होता है ये लोग बिटकॉइन इथेरियम चूज करता है ईचगार्ड के जगह. एनीवेज, कंक्लूजन पे कभी भी ये लोग बैन नहीं कर सकता है, क्योंकि यूरोप का एक पार्ट यूक्रेन है. देयरफॉर जब यूक्रेन का इतना बिग अमाउंट पे डोनेशन, मिलिट्री बेस के लिए, फिर ऑर्फन के लिए इतना सारा डोनेशन ये लोग क्रिप्टो पे, स्टेबल कॉइन पे, बिटकॉइन पे, इथेरियम पे लिया है, देन हाउ कैन दिस यूरोपियन एसोसिएशन, दे कैन इवन थिंक अबाउट बैनिंग बिटकॉइन. जब इस मूवमेंट पे, जब हार्ड मूवमेंट पे, देयर वाज द ओनली की, देयर वाज द ओनली वे लेफ्ट फॉर यूक्रेनियन, दिस वाज बिटकॉइन. अभी भी यूक्रेन का हालत बहुत खस्ता है. पुतिन भैया उधर अपना मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च किए जा रहा है, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ देयर डोनेशन, द ह्यूज amount of donation they raised from Bitcoin, Ethereum and stable coins. But still again ये लोगों का कुछ मीटिंग होने वाला है आने वाले टाइम पे. उस मीटिंग का मेन मुद्दा Bitcoin, Ethereum, क्रिप्टो करेंसी को बैन करना. तो इसके चलते थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल है. यूरोप मतलब बहुत सारे कंट्रीज आता है, बहुत सारे ऐसा कंट्रीज है जहाँ पे बिटकॉइन का मूवमेंट सबसे ज्यादा है. तो ये थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा टेंशन देने लायक न्यूज है इन शॉर्ट टर्म पे. तो whatever the situation, ये complete March market volatile रहेगा because of all this uncertainty, all this mishappening, all this जो भी हो रहा है मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है. बट the fear and greed index पे जो रेड कलर है, which is permanent and which will be there for rest of this March, maybe अप्रैल से हम लोगों को कुछ एक डायरेक्शन मिलेगा, उसके बाद हम लोग कुछ एक्चुअल प्रेडिक्ट कर पाए. So let's get back to the market, the technical story. So far since 5:30 स्टार्ट हुआ था 37,600 से लेके somewhere around 38,900 तक जो जर्नी था, इट वाज वेरी स्मूथ. बट लास्ट 3-4 दिनों से इधर जो टट्टी करके रखा है, उसके चलते बिटकॉइन को एक हेवी रिजेक्शन, एक हेवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है. एंड एज वी कैन सी हियर, we are already getting rejected by this 39,300. मेरा जो टारगेट प्राइस था, मेरा जो प्रॉफिट टेकिंग प्राइस है, which is somewhere around 39,700 से लेके 40,000 के बीच में, as we can see बहुत बार बिटकॉइन यही वाला सेम लाइन से, सेम रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है. सो डेफिनेटली आई एम कीपिंग माई आईज ओपन. क्या पता इधर से ही फिर से एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल ना ले ले. आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्रॉफिट टेकिंग सिचुएशन नहीं आता है इतना शॉर्ट टर्म पे. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बाइनेंस फ्यूचर, जो कि मैं आज सुबह से ओपन करके रखा हूं. आई एम जस्ट होपिंग, या फिर इस पे उतना ज्यादा वॉल्यूम तो दिखाई नहीं दे रहा है, आई एम जस्ट होपिंग कि बिटकॉइन समहाउ मैनेज करे टू स्टे अबव दिस ट्रेंड लाइन एंड एटलीस्ट टच दिस $40,000, $39,000 का जो रेजिस्टेंस लाइन है इन कमिंग टाइम. बट बॉटम लाइन $40,000, $45,000, ये जो दोनों तगड़ा वाला बिटकॉइन के सामने रेजिस्टेंस लाइन है, इसको क्रॉस करने के लिए बिटकॉइन को हेवी वॉल्यूम का जरूरत है. नाउ लेट्स सी मार्केट क्या दिखाता है, चार्ट पे क्या दिखता है. इफ एनीथिंग अनफोल्डिंग, आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन माय ट्विटर अकाउंट. सो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ ट्विटर एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. आज नहीं पता चला तो डेफिनेटली कल बोलूंगा. बट वट एवर इज दिस, जो भी करंट सिचुएशन होता है, I first post in my Twitter wall. So make sure you are a part of this BitBull Twitter community. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. Hopefully you have liked this video. It's time to subscribe this channel, share this video with your friends and family. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, Dev signing off.